हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को निमित्त मानकर संपूर्ण मनुष्यों के कल्याण हेतु अपनी दिव्य वाणी में श्रीमद् भगवत गीता का अलौकिक उपदेश देते हैं। इसका 10वां अध्याय आज हम संक्षेप में समझेंगे। हमारी भगवत गीता के 21 घंटों की श्रृंखला में अब तक हमने 9 अध्याय किए हैं, जिसमें विशेषकर कि हमने ये समझा है कि हम स्वयं आत्मा है जो कि भगवान का अंश है। भगवान की ही बनाई हुई प्रकृति से संबंध जोड़कर उसे अपना मानकर हम जीवन मृत्यु के चक्कर में फंस गए हैं। इसी भवसागर से पार कराने हेतु भगवान विभिन्न योग और साधन बताते हैं, जैसे कि कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि। भगवान के अनुसार भक्ति योग सभी योगों में से सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की भगवत्ता के और कल्याण के कारण ये सरल भी है और सभी के लिए सुगम भी है। भगवान भगवत गीता में भक्ति योग को विस्तार से बताते हैं और 7वें से 9वें अध्याय तक का सार यही है कि भगवान में ही सब है और कण कण में भगवान ही विद्यमान है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा करते हैं। संतों ने इस अध्याय का नाम भी विभूति योग ही दिया है। विभूति यानी ऐश्वर्य, भगवान की विभूति यानी भगवान का ऐश्वर्य। इसमें भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं अभिमान या दिखावे के लिए नहीं, परंतु इसलिए ताकि हम सरलता से, सुगमता से भगवान को सब जगह देख सके और चिंतन कर सके। ये भगवान का प्रेम ही है जो हमें इतनी विभूतियों का वर्णन जो उन्होंने 7वें और 9वें अध्याय में किया, तो वे फिर से 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। तो आरंभ करते हैं भगवान अपने प्रकट होने की चर्चा को करके। काफी समय हमें ये प्रश्न सुनने को आते हैं कि ठीक है, मान लिया भगवान ने संसार बनाया है, तो भगवान को किसने बनाया, भगवान कैसे प्रकट हुए और भगवान की लीलाएं क्यों होती है। तो इसको भगवान समझाते हुए कहते हैं कि मेरे प्रकट होने को ना देवता जान सकते हैं, ना महर्षि जान सकते हैं। देवता जिनके इंद्रियां दिव्य हैं, जो स्वयं दिव्य हैं, जिनका पद बहुत ऊंचा है, और महर्षि जो ज्ञान की दृष्टि से काफी ऊंचे पद में है। यदि वो भी नहीं जान सकते तो क्या मनुष्य जान पाएगा। जिस तरह बालक अपने जन्म से पहले की बातें स्वयं नहीं जान सकता, उसी तरह देवता और महर्षि भी भगवान के प्रकट होने को, उनकी लीलाओं को नहीं जान सकते, क्योंकि वे भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। हाँ, यदि बालक को उसके माता पिता बताएं, जनाएं, तो वो जान सकता है। उसी प्रकार भगवान यदि जनाएं और स्वयं बताएं तो मनुष्य भी जान सकता है, देवता भी जान सकते हैं और महर्षि भी जान सकते हैं। तो मनुष्य क्या करे। मनुष्य के लिए भगवान ने कहा है कि वे दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं और महेश्वर हूं। बस ये मान लेने से ही उसका कल्याण हो जाएगा और ये मान लेने से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कितना सरल है कि बस मान ले। भगवान को जनाना होगा तो जना देंगे और नहीं जनाना होगा तो नहीं जनाएंगे। तो यही बात आगे कहते हुए भगवान कहते हैं कि बस मानना ही आवश्यक है। और संसार के प्रकट होने की बातों में भगवान ने मानने को विशेष बताया है। जिस तरह से हम ट्यूबलाइट का उपयोग करते हैं, तो हमें इतना जानना आवश्यक है कि बटन ऑन करने से लाइट जल जाएगी, बटन ऑफ करने से लाइट बंद हो जाएगी। हम इतने
ये नहीं जानते कि उसमें परमाणु एक छोर से दूसरी छोर जाते हैं या कहाँ क्या-क्या अंदर क्या-क्या चीजें होती है, वो जानना आवश्यक नहीं है। पर्याप्त इतना ही है कि हम मान लें, जिससे हमारा काम बन जाए। तो आगे भगवान संसार की बातें बताते हुए कहते हैं कि जब संसार बना तो सबसे आरंभ में जो सप्तर्षि हुए, 4 सनकादि हुए और 14 मनु हुए, वो भी भगवान से ही उत्पन्न हुए। भगवान से ही उत्पन्न भी हुए और उनका भाव भी भगवान में ही रहता है। हमारा सनातन धर्म तब से चला आ रहा है, तब से भगवान की पूजा भी होती आ रही है और तब से ही भगवान तब से क्या, भगवान तो सृष्टि से पहले भी हैं, बस हमें समझाने के लिए ही भगवान ये बता रहे हैं कि जो आरंभ में हुए हैं, वो भी उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। ये 25 व्यक्तियों का जो भगवान बताते हैं, ये भी भगवान की विभूतियां ही हैं, क्योंकि वे भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। संसार का विस्तार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए संसार में उनकी प्रधानता भी है। आगे भगवान प्राणियों के भावों में अपनी विभूतियां बताते हैं। ये बताते हुए भगवान कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, सम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, ये अलग अलग प्रकार के 20 भाव मुझसे ही होते हैं। अब हमारी सीमित बुद्धि में ये जिज्ञासा आती है कि यदि भगवान ने ही सारे भाव बनाए हैं, तो भगवान ने सुख ही सुख क्यों नहीं बनाया, दुख बनाया ही क्यों, अपयश बनाया ही क्यों? कितना अच्छा रहता कि सब सुख ही सुख होता, दुख होता ही नहीं। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई खेल हो, उसमें जीत भी होती है, हार भी होती है, रोमांच भी होती है, चोट भी लगती है, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, तभी खेल का आनंद आता है। भगवान ने संसार अपने आनंद के लिए बनाया है, ये उनकी लीला है। हम पूर्णता से समझ तो नहीं सकते, बस मान सकते हैं। हम मान लें, हमारे मन को भाए या ना भाए, अच्छा लगे या ना लगे, हम बस मान लें कि जो भी है वो भगवान से ही है, भगवान का ही है और भगवान के लिए ही है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई माता होती है, वो अपनी संतान का कभी भी बुरा नहीं चाहेगी, वो सदैव अच्छा ही चाहेगी। और प्रेम का जो भाव है माँ का, वो अलग अलग भावों में प्रकट होता है। जिस हाथ से माँ अपने संतान को खाना खिलाती है, प्यार करती है, उसी हाथ से कभी कभी मार भी देती है। तो ये भगवान के प्रेम प्रकट होते हैं अलग अलग भावों में। यदि और समझना चाहे तो 56 भोग जब हम लगाते हैं, तो उसमें 56 की 56 मिठाइयां नहीं लगाते, उसमें सब्जियां भी होती है, तीखा भी होता है, मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है। तो ये सभी भाव विविध विविध प्रकार के जो हैं, वो भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियां बता के, प्राणियों के भावों में अपनी विभूतियां बताकर आगे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य दृढ़ता से इस तत्व को समझ ले, तत्व ज्ञान को समझ ले, वही आगे ये जान पाता है कि असली तत्व क्या है। तो भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में कि जो मनुष्य विभूतियों को तत्व से जानता है, वह भक्ति योग से युक्त हो जाता है, स्वतः ही अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। और तत्व से जानना क्या है? तत्व से जानना ये है कि पूरे संसार का मूल कारण भगवान ही है और ये संसार भगवान से ही चलता है। यही तत्व ज्ञान है। जिस तरह सोना होता है, उसे जब जमीन से निकालते हैं तब भी वो सोना ही है, जब उसे पिघलाते हैं तब भी वो सोना ही है, उसे विविध प्रकार के आकार देते हैं, गहने बनाते हैं अलग अलग तरह के, तब भी उसका तत्व सोना ही रहता है। उसी प्रकार जितनी भी भगवान की विभूतियां हैं, उसमें जो तत्व है वो भगवान स्वयं ही है।
भगवान ऐसा कहते हैं कि जो इस तत्व को जान लेता है वो बुद्धिमान मनुष्य मुझ में ही श्रद्धा रखता है, मेरा ही भजन करता है और मेरे ही शरणागत होता है। जो ये तत्व जान ले कि भगवान ही सत है, बाकी संसार असत है, उसे तो बुद्धिमान ही कहा जाना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि ये भक्ति योग से युक्त बुद्धिमान भक्त मेरा भजन किस रीति से करता है। भगवान कहते हैं वो अपने प्राणों को मुझे अर्पण करता है, चित्त मुझ में लगाता है, नित्य निरंतर मेरा ही भजन करता है, मुझ में ही संतुष्ट रहता है और मुझ में ही प्रेम भाव रखता है। यहाँ पे भगवान जो 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्त बता आए हैं, उसकी भी एक तरह से फिर से चर्चा हो रही है। जो भगवान के विशेष प्रिय भक्त हैं, ज्ञानी भक्त, उसी को भगवान यहाँ पे बुद्धिमान कह रहे हैं कि वो बुद्धिमान है क्योंकि वही तत्व से भगवान को जानता है। वो नित्य निरंतर यानी ऐसा नहीं कि हम एक समय भजन कर रहे हैं और बाकी समय संसार में लग गए हैं। नित्य निरंतर भजन तो तभी हुआ जब हमारा चिंतन भगवान में ही रहे, हमारी क्रियाएं होती रहें लेकिन मन भगवान की तरफ ही रहे। भजन कीर्तन करना का मतलब ये नहीं है कि हम बैठ के बस भगवान का भजन करते रहें। हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्य करते हुए भी भजन कर सकते हैं। अगर हम भगवान के बारे में सोचें, उनकी लीलाएं सोचें, तो भी वो भगवान का भजन ही है। ऐसे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो भगवान की ही चर्चा करते हैं, एक दूसरे को भगवान का ही बोध कराते हैं। जिस तरह एक दिया पूरे कमरे में प्रकाश कर सकता है, परंतु नीचे उसके अंधकार रह जाता है, उसी समय यदि हम दूसरा दिया ले आए तो दूसरे दिए से पहले दिए के नीचे का अंधकार मिट सकता है। उसी प्रकार यदि साधक आपस में मिलकर भगवान की चर्चाएं करें, लीलाओं और कथाओं का चिंतन करें, बात करें, तो हम सबके संशय मिट जाते हैं और आनंद ही आनंद रहता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि नित्य निरंतर मुझमें लगने से संतुष्टि भी मिलती है। भक्तों को संतुष्टि भगवान में ही मिलती है, संसार के कार्यों में नहीं मिलती है। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को गाने में, उनकी बातें करने में ही संतुष्टि होती है, वही उत्तम संतुष्टि है, ना कि संसार की बातों में या संसार के कार्यों में। भगवान कहते हैं कि ये जो भजन करते हैं उन्हें मैं स्वयं बुद्धि योग दे देता हूँ। हमें भक्ति योग में मांगना नहीं पड़ता है, भगवान स्वयं ही बुद्धि योग दे देते हैं, यानी कर्म योग दे देते हैं। भक्ति योग की विशेषता यही है कि जितने भी योगों के अलग अलग तरह के जितने भी योग हैं, उनके जो फल हैं वो स्वतः अपने आप ही भक्ति योग में मिल जाते हैं। क्योंकि भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि मैं ज्ञान रूपी दीपक से उन भक्तों का अज्ञान नष्ट कर देता हूं। भगवान के भक्ति में ज्ञान भगवान स्वयं ही दे देते हैं। भगवान की भक्ति यानी भगवान के प्रति प्रेम। अगर ज्ञान के बिना प्रेम हो तो वो आसक्ति बन जाता है, और अगर ज्ञान ही ज्ञान हो, प्रेम ही ना हो, तो वो ज्ञान स्वतः शून्य ही हो जाता है। तो प्रेम की प्रधानता है यहाँ पे भक्ति में। तो जो ज्ञान चाहिए होता है वो अपने आप ही मिल जाता है, उसके लिए भक्त को बहुत चेष्टाएं नहीं करनी पड़ती है, वो भगवान स्वतः ही दे देते हैं। भक्त को क्या करना है? निर्मल मन करके अपने आप को भगवान को अर्पित करना है और भगवान का भजन करना है। भजन कीर्तन की इतनी महिमा है, जगह जगह श्री रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत पुराण में जगह जगह इसकी महिमा आई है। और कलयुग में तो यदि कोई भजन कीर्तन करे तो उसका उद्धार निश्चय ही हो जाता है। भक्ति को हम प्रेम भी कह सकते हैं। भगवान के प्रति भक्ति
यानी भगवान के प्रति प्रेम। भगवान को प्रेम करने से भगवान हमारी सारी जो चेष्टाएं हैं वो अपनी ओर ही कर लेते हैं, तो हम कर्म बंधन से भी नहीं बनते और हमारे सारे कार्य, सारे कर्म निष्काम हो जाते हैं। तो कर्म योग भी हो गया और ज्ञान तो भगवान दे ही देते हैं, भगवान कह रहे हैं, तो ज्ञान योग भी हो गया। और यदि हम सब जगह विभूतियों में भगवान का चिंतन करेंगे तो साधन योग भी हो गया, साधना भी हो गया। तो सारे योग भक्ति योग में ही मिल जाते हैं। जितने भी योग हैं उनका फल प्रेम ही है, उनका फल प्रेम ही है, भगवान के प्रति प्रेम। तो भक्ति योग आरंभ भी प्रेम से होता है और उसका फल स्वरूप भी प्रेम ही है भगवान के प्रति। तो यहाँ भजन की बातें सुनकर अर्जुन जी भाव विभोर हो जाते हैं। भजन कीर्तन, इसकी जो ध्वनि जहां जहां तक जाती है, जो पवित्र कर देती है, वो सिर्फ इस लोक में ही नहीं, भगवान के धाम तक भी जाती है। तो ये बातें सुन के अर्जुन जी इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि आगे कुछ लोगों में भगवान की स्तुति करते हैं। ये भगवान को कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही महान पवित्र हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य पुरुष हैं, आदि देव हैं, अजन्मे हैं, सर्वव्यापक हैं, ये सब आप हैं। मानो भगवान के बारे में जो जो भगवत गीता में आया है, उन्होंने इन दो श्लोकों में भगवान के सारे सार को रख दिया है। परम ब्रह्म, इसको हम निर्गुण समझ सकते हैं। परम धाम, इसे हम सगुण निराकार समझ सकते हैं। और महान पवित्र, जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे, उसे हम सगुण साकार समझ सकते हैं। और आगे अर्जुन जी कहते हैं भगवान से कि आप भूत भावन हैं, आप भूतेश हैं, आप देवों के देव हैं, जगतपति हैं और पुरुषोत्तम हैं। भूत भावन यानी सब आपसे ही उत्पन्न होते हैं। भूतेश यानी आप सब को नियंत्रित करने वाले हैं। देवों के देव यानी आप सभी के स्वामी हैं। जगतपति यानी आप सभी के पालन पोषण करने वाले हैं। आप पुरुषोत्तम हैं यानी आप क्षर और अक्षर से परे हैं। 15वें अध्याय में हम पुरुषोत्तम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और भगवान को आगे अर्जुन जी ये कहते हैं कि मैं आपकी सारी कही हुई बातें मानता हूं। आप जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। यही भक्तों के लक्षण है। वो भगवान की बातें मानते हैं और उन्हें कोई लॉजिक नहीं चाहिए होता है। जैसे हमें सुनने में आता है कि भगवान यदि हैं तो आप प्रूव करके दिखाएं। भक्ति में हेंस प्रूफ नहीं होता, भक्ति में हेंस एक्सपीरियंस्ड होता है। आपको अनुभव करना है, आपको जानना आवश्यक नहीं है। तो आगे भगवान को अर्जुन जी कहते हैं कि आपने जो अपने विभूतियों के बारे में बताया कि यह जानकर बुद्धि योग आप स्वयं दे देते हैं, तो आप मुझे ऐसी और विस्तार से बताइए विभूतियां जो मैं संसार में आपका चिंतन कर सकूं। वे भगवान को कहते हैं कि आप मुझे पूर्ण रूप से बताइए। लेकिन भगवान तो अनंत हैं, भगवान के नाम अनंत हैं और भगवान की विभूतियां भी अनंत हैं। तो भगवान उन्हें कहते हैं, मैं संक्षेप में तुम्हें अपनी विभूतियां फिर से बताता हूं। तो भगवान आगे 82 विभूतियां बताते हैं, जैसे कि मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, देवताओं में इंद्र हूं, रुद्रों में शंकर हूं, स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं और हाथियों में ऐरावत हूं आदि। भगवान ये कहते हैं कि मैं अनादि हूं, मैं आरंभ में भी था, मध्य में भी हूं और अंत में भी हूं, और मैं सभी प्राणियों के हृदय में भी। यदि हम ये जान लें कि भगवान सभी प्राणियों के हृदय में है,
तो हम आसपास भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन यानी हम अनुभव कर सकते हैं कि भगवान आसपास ही हैं, क्योंकि सभी प्राणियों के हृदय में भी तो भगवान ही है। और ये अगर हम दृढ़ता से मान ले तो हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, राग द्वेष होगा ही नहीं। यही तो बुद्धि योग है। बुद्धि योग में हम राग द्वेष हमारा खत्म हो जाता है। यही तो बुद्धि है असली। बुद्धि योग में अगर हमने सभी को देख लिया कि भगवान ही है, तो सबका उद्धार हो जाएगा। तो ये जो विभूतियां भगवान ने बताई, इसमें 82 में से ऐसा नहीं है कि भगवान इन विभूतियों में ही है। भगवान तो सब जगह है। भगवान इन विभूतियों को बताकर अंत में ये कहते हैं कि मेरी सभी विभूतियों की जानने की आवश्यकता ही क्या है तुम्हें अर्जुन? मेरे एक एक रोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड होते हैं और अनंत विभूतियां हैं, तो मेरी सभी विभूतियों को जानना आवश्यक नहीं है। भागवत पुराण में भी भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, यहाँ भी भगवान विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो हमें विभूतियों में ये समझने की बात है कि जैसे भगवान ने कहा कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नक्षत्रों में भगवान नहीं है। इसका अर्थ हमें ये समझना है कि जैसे बाकी नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, तो जो चंद्रमा की श्रेष्ठता है वो भगवान की श्रेष्ठता से है। संसार में कोई भी शोभा युक्त व्यक्ति वस्तु है, तो उसकी जो शोभा, उसकी जो विशेषता है वो भगवान से ही है। जैसे सभी प्रकाशित वस्तुओं में सूर्य के लिए भगवान ने कहा, तो जो कम प्रकाशमय वस्तुएं हैं उसमें भी भगवान है, परंतु जो सूर्य की श्रेष्ठता है वो श्रेष्ठता भगवान से ही है। तो विभूति योग में हमें अपनी दृष्टि ये रखनी है कि जो जो हम पदार्थ, वस्तु, तिथि जो भी विशेषकर देखें, जिसमें कुछ विशेषता हो, शोभा हो, सुंदरता हो, वो हम वस्तुओं से और व्यक्तियों से ना जोड़ें, क्योंकि वो संसार की विशेषता नहीं है। वो विशेषता आई है भगवान की विशेषता से। तो यदि हम ऐसी सोच रखेंगे तो हम संसार में भगवान को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो विभूति योग में आगे ये भी जिज्ञासा होती है कि भगवान ने विभूतियों के बारे में बताया ही क्यों? अगर कण कण में भगवान है, तो वैसे इसलिए हमने ये समझा कि भगवान ने इसलिए बताया ताकि हम मनुष्यों का जो स्वभाव है कि वो संसार में जो सुंदर और जो विशेषकर चीजें होती है वहीं पे आकृष्ट होता है, वहीं पे उसका ध्यान जाता है, वहीं पे उसका चिंतन जाता है। तो अपनी सुगमता के लिए ही भगवान ने बताया कि मनुष्य सुगमता से सब जगह चिंतन कर सके, नित्य निरंतर मेरा चिंतन कर सके। नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करेंगे तो हम अंत समय में भी भगवान का चिंतन कर पाएंगे, और सब जगह हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हम संसार से संबंध विच्छेद कर सकते हैं। तो यही हमने समझा विभूति योग के बारे में। भगवान को पाना बहुत सरल है, और भगवान कहते हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ तो मुझे पालोगे और मुझे ही सब जगह देख पाओगे। तो ये संक्षेप में विभूति योग था। और यदि आपके कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, उससे पहले कि हमारा गोपाल चैनल जो है YouTube में, यदि आप चाहें तो विस्तार से हर एक अध्याय के बारे में सुन सकते हैं कथा, और हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।